आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दोषियों को उम्र कैद, वीआईपी का एंगल और ऑडियो वीडियो विवाद। वापस आकर बहुत अच्छा लगा। साहब मुझे डॉक्टर बनना है, सीएम से मिलने को तड़पती रही बेगा समाज की बेटी। भारत बड़ी कुर्सी पर जा बैठा। अस्पतालों में कुत्तों की एंट्री का सुझाव नहीं स्वीकार। डील भी अमेरिका से, बेचेगा भी वही। नेतन्याहू को उठाकर ले जाओ। रांची में चांदी 4000 सस्ती, सोने के भाव में तेजी। द राजा साहब के आगे धुरंधर हुई धुआं। और बांग्लादेश के भारत में T20 विश्व कप नहीं खेलने पर बीसीसीआई ने तोड़ी चुप्पी। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस मर्डर केस में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, यानी अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। अंकिता का परिवार, विपक्षी दल और प्रदर्शनकारी इसी मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे और अंकिता के हत्यारों को सजा दिए जाने की मांग को लेकर 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान भी किया गया था, जो अब टल गया है। राज्य भर में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और मुख्य विपक्ष के तेवर को भांपते हुए मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता के माता पिता से भी मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि वे जो भी कहेंगे सरकार उसका अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करेगी। इसके अगले दिन ही अंकिता भंडारी के माता पिता की सीबीआई जांच की मांग को राज्य सरकार ने मान लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिकी राजदूत नामी सर्जियो गोर 9 जनवरी को भारत पहुंच गए। वे द्विपक्षीय संबंधों से बढ़ते तनाव के बीच अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत आकर अच्छा लग रहा है और हमारे दोनों देशों के लिए आगे अविश्वसनीय अवसर है। भारत और अमेरिका में बढ़ते टैरिफ तनाव के बीच उनका यह पोस्ट पॉजिटिव संकेत है। 38 साल गौर व्हाइट हाउस के कार्मिक निदेशक के पद पर कार्यरत थे जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त में उन्हें भारत के अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधी जिले के बाहरी दौरे पर थे, जहां धोहनी विधानसभा क्षेत्र के डेवा निवासी अनामिका वेगा नामक एक बेगा समाज की बेटी उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर अनामिका फपक फपक कर रोने लगी और मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाई। अनामिका डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती है और अपनी पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता मांगना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उसने बताया कि वह पहले भी 2 बार कलेक्टर और अपने क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम से मिल चुकी है, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को सीधी जिले के बाहरी पहुंचे थे। इस पर अनामिका ने उनसे मिलने का फैसला किया। धोहनी विधानसभा क्षेत्र के डेवा निवासी अनामिका बेगा को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर वह रोने लगी। रूस से तेल खरीदने वाले अब अमेरिका 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। उसके निशाने पर भारत, चीन, ब्राजील है। अब हाल ही में अमेरिका ने ऐसे 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को अलग करना शुरू किया है जो अमेरिकी हितों को ठेस पहुंचाते हैं। इन संगठनों में भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस और उसके प्रभाव वाले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज भी है। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट को बताया गया कि मामला सिर्फ कुत्ते बनाम इंसानों का नहीं, बल्कि संवैधानिक सीमाओं, सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण के संतुलन का है। जस्टिस मेहता ने कहा, अस्पतालों में कुत्तों को अनुमति देने का सुझाव स्वीकार्य नहीं है और दलीलें जमीनी हकीकत से दूर है। कोर्ट ने कथित एंट्री फीडर विजिलेंट द्वारा महिला डॉग फीडरों के उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने से भी इनकार कर दिया है। कहा, यह कानूनी व्यवस्था से जुड़ा मामला है। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि वह जल्द ही एक डील करेंगे जिसमें यह तय होगा कि कौन सी अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला जा सकती है और वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फिर से बना सकती है। तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम $100 अरब खर्च करेंगे। इस मीटिंग के दौरान ही ट्रंप ने वेनेजुएला में चलाए गए ऑपरेशन को लेकर सेना की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि मैं मिलिट्री का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अमेरिका को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान अनटोल्ड हैंडल से वायरल इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका मानवता में विश्वास करता है तो वह नेतन्याहू को अगवा कर ले। हालांकि अभी तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताजा रेट जरूर चेक कर लें। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदारी नुकसानदायक हो सकता है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने की कीमतों में तेजी और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,28,650 रुपए है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,35,080 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,68,000 रुपए भाव में बेची जा रही है, जबकि कुल शुक्रवार को चांदी 2,72,000 रुपए प्रति किलो के भाव में बेची गई थी, यानी इसके भाव में 4,000 रुपए की गिरावट है। सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म द राजा साहब 9 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस हॉरर कॉमेडी रोमांटिक फिल्म ने पहले दिन ही धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले जबरदस्त माहौल बना हुआ था, क्योंकि फैंस प्रभास के बड़े पर्दे पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि क्रिटिक्स से फिल्म को मिला-जुला रिव्यू मिल रहा है। इसके बावजूद ओपनिंग डे पर सिनेमाघरों में भारी भीड़ देखी गई। पहले दिन प्रभास की द राजा साहब ने रणवीर सिंह की धुरंधर को धूल चटा दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी टी20 विश्व कप के अपने मुकाबले भारत में नहीं खेलने की मांग पर अड़ा है और उसने इसे लेकर आईसीसी को पत्र भी लिखा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की ओर से अब तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई थी, लेकिन अब सचिव देवजीत सेकिया ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद से ही इस विवाद की शुरुआत हुई है। टी20 विश्व कप की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और बांग्लादेश को ग्रुप चरण के अपने 4 मैच भारत में खेलने हैं। इसमें से 3 कोलकाता में और 1 मुंबई में खेला जाना है।